हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्ते। मैं पूजा, आपकी होस्ट, आपकी योगा पार्टनर, और आपका मेरे चैनल योगा फिटनेस में एक बार फिर से स्वागत है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को डीजनरेटिव जॉइंट डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें घुटनों के जोड़ों में दर्द होता है। ये जोड़ों में दर्द और जकड़न पैदा करने वाली बीमारी है। आर्टिकुलर कार्टिलेज हड्डियों के बीच एक प्रकार मुलायम कुशन की तरह काम करता है। धीरे धीरे जब ये कार्टिलेज नष्ट होने लगता है, कम होने लगता है, और जब हम मूवमेंट करते हैं तो हड्डियां आपस में टकराती है, एक दूसरे को टकराई जाती है, और उस टकराहट की वजह से हमारे जॉइंट में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। वैसे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी भी जॉइंट को नुकसान दे सकता है, पर इसमें घुटनों के जॉइंट के रोगी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को क्योर करने के लिए और दर्द से राहत देने के लिए कुछ प्राणायाम और कुछ योगा आसना। आगे जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले आसन के साथ, सुखासन के साथ। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए कुछ ऐसे आसन हैं, सुखासन, वज्रासन, जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो लोअर बॉडी पे हमारे काम करते हैं। तो सुखासन के लिए हमें इस तरह से बिल्कुल इजी और रिलैक्सिंग पोजीशन है सुखासन। हम जब फ्लोर पे बैठते हैं या फिर खाना खाने अगर आप नीचे बैठते हैं तो आप इस पोजीशन में ज़रूर बैठते होंगे। तो इसी पोजीशन में हमें कम से कम 1 या 2 मिनट तक आज सिर्फ ध्यान करना है। सुखासन में बैठ के हाथ अपने घुटनों के ऊपर रहेंगे, आँखों को बंद रखना है, और यहाँ पे हम सिर्फ अपने सांसों पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सिर्फ अपने ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। सुखासन के बाद हम देखने वाले हैं वज्रासन, और वज्रासन का ही अगला पार्ट है बालासन। तो हम दोनों भी आसन देखेंगे। मैं आपको साइड वेज से दिखाऊंगी ताकि आपको पोस्चर का अच्छे से पता चल जाए। वज्रासन को करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें दंडासन में बैठना पड़ता है, अपने पैर को, पीठ को और गर्दन को सीधा रखते हुए। उसके बाद धीरे धीरे हम एक पैर को इस तरह से पीछे की तरफ मोड़ देंगे, अपनी एडियो को ऐसे बाहर की तरफ पॉइंट आउट करके रखेंगे, और फिर अपने शरीर का बैलेंस बनाते हुए हम दूसरे पैर को भी पीछे लेके जाएंगे। और ये हो गई हमारी वज्रासन की पोजीशन। वज्रासन एक ऐसा आसन है कि हम खाने के तुरंत बाद भी इसको कर सकते हैं। वज्रासन में अगर हम डेली 4 या 5 मिनट तक बैठ जाएं तो हमारे लोअर बॉडी का और जो कमर दर्द है, बैक पेन है, सबसे हमें छुटकारा मिलता है। ये एक बहुत ही अच्छा आसन है घुटनों के दर्द के लिए भी। तो ये है हमारी वज्रासन की पोजीशन। वज्रासन को इंग्लिश में डायमंड पोज या फिर थंडरबोल्ट पोज भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले योगासन की ओर, जो है बालासन। तो बालासन को करने के लिए वज्रासन में ही बैठना पड़ता है, इसलिए हमें यहाँ से कंटिन्यू करना पड़ेगा। इनहेल और एक्सहेल करते हुए हमारे पेल्विक एरिया से हम नीचे झुक जाएंगे, हमारे पीठ को सीधा रखते हुए। जहाँ तक हम नीचे जा सकते हैं वहाँ तक हमें थोड़ा प्रेस करना है अपने आप को। जहाँ पे हम कंफर्टेबल है वहाँ तक जाके हम रुकेंगे। ये एक रिलैक्सिंग पोजीशन है, तो यहाँ पे आपको होल्ड करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ पे आराम से 1 या 2 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, और फिर इनहेल करते हुए हम ऊपर आएंगे। ये था हमारा बालासन और शिशुआसन। अब हम देखने वाले हैं मकर आसन। तो मकर आसन को करने के लिए हमें पेट के बल लेट जाना है। इस तरह से पेट के बल लेट जाएंगे, और उसके बाद हम अपनी कोहनियों का सपोर्ट लेके, एल्बो का सपोर्ट लेके थोड़ा अपर बॉडी जो है वो ऊपर उठाएंगे इस तरह से, और फिर हमारी हथेलियाँ जो है वो इस तरह हमारे चिन के नीचे वाले हिस्से पे ऐसे सपोर्ट की हुई रहेगी। और उसके बाद हम मकर आसन करने वाले हैं। मकर आसन के लिए हम एक पैर को बेंड करेंगे और फिर दूसरे को बेंड करेंगे। इस तरह से अल्टरनेटिंग पोजीशन करना है हमें लेग्स के साथ।
कुछ स्टैटिक मोमेंट्स। यहाँ पे हम कम से कम 20 काउंट्स करेंगे ऐसे अल्टरनेटिव मोमेंट्स के। अभी मैं यहाँ पे 20 काउंट्स करके तो नहीं दिखा सकती। उसके बाद दोनों पैर को जोड़ के फिर सेम मोमेंट्स 1 2 3 4 5 और उसके बाद इस पोजीशन को रिलैक्स करते हुए हम रिलीज करेंगे। अभी जो हम आसन करने वाले हैं उसका नाम है एक पाद उत्थित आसन। तो एक पाद उत्थित आसन के लिए हम धीरे धीरे अपने एक लेग को उठाएंगे और फिर नीचे रखेंगे, फिर दूसरे को उठाएंगे, फिर नीचे रखेंगे। इस तरह से हमें कुछ काउंट्स करने हैं। 1 2 3 एंड 4। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि इस तरह से ऐसे बेंड नहीं चाहिए, हमारे नीज बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए और स्ट्रेट ही हमें ऊपर उठाना है। एक पाद उत्थित आसन के बाद हम देखने वाले हैं योगिक साइकिलिंग। तो योगिक साइकिलिंग को करने के लिए हम इस तरह से पैरों को बेंड करेंगे और फिर दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए हम ऐसे अल्टरनेटिव, जैसे हम साइकिलिंग करते हैं उस तरह से हमें एक्सरसाइज करनी है। उस तरह की एक्शन चाहिए हमारे लेग्स में। इसे योगिक साइकिलिंग कहते हैं। ये हमें कम से कम 2 या 3 मिनट तक करनी है। लगातार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 1 मिनट के बाद रेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा गैप लेना चाहते हैं, तो भी हम ले सकते हैं। रिलैक्स। अर्थराइटिस के 2 टाइप्स होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस का ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ दोस्तों। अगर आपको वो देखना है तो मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और एक वीडियो है योगा फॉर अर्थराइटिस, तो वो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो उसकी लिंक भी मैं दे चुकी हूँ यहाँ पे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जाते जाते लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो भी कर लीजिए। आप जब मेरे चैनल को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने के लिए। आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे या विषय पे वीडियो चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दे सकते हैं। आपके सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम हियर और ज़रूर मैं उस पर काम करूँगी। मैं मिलूँगी आपको बहुत ही जल्द एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहे एंड नमस्ते।